मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा पोटेंशियल पॉइंट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितने चार्ज होते हैं, प्लस का क्यू और माइनस का क्यू, ठीक है। और जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव क्यू टू पॉजिटिव क्यू। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई नेट चार्ज है माइनस का क्यू है, और यहाँ पे मान लेते हैं कोई चार्ज हमारा प्लस का क्यू है, और कोई पी पॉइंट है जिसके ऊपर हम हमारा पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो पोटेंशियल आपको पता है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। इसका मतलब हमें चार्ज पार्टिकल से और उस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम मान लेते हैं r1, ओके। और यहाँ से प्लस का क्यू से यहाँ तक की हम डिस्टेंस को मान लेते हैं, ये पॉइंट थोड़ा यहाँ से मान, ये हो जाएगा आपका r2। और इनके बीच में आपको पता है डिस्टेंस होती है जो कितनी है 2a, और O इनका सेंटर है। तो यहाँ से O से लेके यहाँ तक की कितनी हो जाएगी a, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम मान लेते हैं r2, ठीक है। तो आपको पता है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव क्यू टू पॉजिटिव क्यू। तो ये आपकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई। यहाँ पे ना हम डिस्कस करते हैं वो डाइपोल होता है पॉइंट डाइपोल, ठीक है। ये डाइपोल मोमेंट जो इस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, मान लेट कर लो थीटा, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल। पोटेंशियल आपको पता है स्केलर क्वांटिटी है, तो हम क्या पुट करेंगे, मान लो इसकी वजह से इसको फर्स्ट पॉइंट मान लो, इसको आप सेकंड पॉइंट मान लो। ड्यू टू फर्स्ट पॉइंट की वजह से v1 चार्ज कौन सा है यहाँ पे नेगेटिव, तो विद साइन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस इस यहाँ से यहाँ तक की पॉइंट की r1। v2 हो जाएगा, v2 आपका होगा यहाँ से v2 प्लस के क्यू की वजह से, और ये डिस्टेंस है आपकी r2। तो प्लस का क्यू डिवाइडेड बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2। उसके बाद आपको क्या करना है, r1 और r2 का आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो इसमें हम लगाते हैं कोसाइन रूल, ठीक है। अब देखो आपको निकालना क्या है, r1 का स्क्वायर। तो r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर प्लस ये जो डिस्टेंस है a का स्क्वायर प्लस 2ar। ये साइड आप ये ले रहे हो तो इससे अपोजिट एंगल आपको ये कंसिडर करना है कोस थीटा। उसके बाद आपको लगाना r2 का स्क्वायर। तो इसमें आप क्या करोगे, r2 का स्क्वायर आपको यहाँ से यहाँ तक का ये कैलकुलेट करनी है, तो आप वही लेना r का स्क्वायर प्लस का a का स्क्वायर प्लस में 2ar कोस, इसका अपोजिट एंगल ये होगा। तो ये टोटल 180 था, थीटा ये आ गया, तो ये हो जाएगा 180 माइनस के थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रॉब्लम को सोल्व करके लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस टेल स्क्वायर माइनस के। कोस 180 पे कभी भी चेंज नहीं होता, कोस 180 पे कोस रहता है। और अब हम देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है, तो कोस आपका क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो 2ar। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम थोड़ी सी इसका मैथमेटिक्स है उस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो दो चेंजेस कर सकते हो। तो हमें पता है 2a हमारे क्या है, हमारे जो 2 है ना वो स्मॉल है, 2a स्मॉल है, तो a हमारी क्या हो जाएगी, और भी स्मॉल हो जाएगी। तो हमें ऐसा फैक्टर कॉमन लेना है जिसको हम बाद में नेगलेक्ट कर सकें। तो यहाँ पे r2 का स्क्वायर, मैं r स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, तो यहाँ से 1 प्लस a स्क्वायर बाई r स्क्वायर माइनस का 2a। तो यहाँ से r स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे r बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो आपका a क्या है, स्मॉल है। अब आप वो निकाल रहे हो, बट a स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, और भी स्मॉल हो जाएगा। तो a स्क्वायर बाई r स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट। तो हम इस टर्म को नेगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, सोल्व करोगे तो आप r2 की वैल्यू हो जाएगी r अंडर दी रूट 1 माइनस का 2a बाई में r। उसके बाद ऐसे ही हम r1 को सोल्व करेंगे। तो r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 1 प्लस a स्क्वायर बाई में r स्क्वायर प्लस में 2a बाई r कोस थीटा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, वही a स्मॉल है तो ये भी बहुत छोटा हो जाएगा, तो आप इसको भी नेगलेक्ट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा r
अंडर द रूट 1 प्लस में 2a/r cos थीटा। ठीक है, R1 हमारी निकल चुकी है, R2 हमारी निकल चुकी है, हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, R1 आपकी हो जाएगा R अंडर द रूट, हम यहाँ ऐसे लिख लेते हैं इसको 1 प्लस में 2a/r की पावर 1/2। ऐसे ही जब हमने R2 को कैलकुलेट किया था, R2 आपका हो जाएगा R1 माइनस के 2a/r की पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें देखो क्या करना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। मैं आपको बता चुकी हूँ जो बाइनोमियल एक्सपेंशन में यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, पावर n, तो उसको हम ऐसे सोल्व करते हैं 1 प्लस आगे पावर आ जाएगी nx प्लस n माइनस के 1 बाई में 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। ऐसे कंटिन्यू करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन आगे तक चला जाता है। ओके, अब हमें यहाँ देखना, देखो यहाँ भी हमारा 1 है और ये भी क्वांटिटी हमारी स्मॉल ही है, तो इसका एक्सपेंशन हम कैसे करेंगे, तो 1/2a डिवाइडेड बाई r अंडर दी रूट, ये हमारी क्या है R1 है, यहाँ पे r है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं R1 प्लस में 1/2 n आगे आ जाएगा, तो इसका n क्या 1/2 है, तो 2a डिवाइड बाई में r, यहाँ से 2 से 2 गया, तो R1 प्लस में a/r। ऐसे ही आप R2 को कैलकुलेट कर सकते हो, R2 में क्या आ जाएगा 1 माइनस का a/ में r। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इसके अंदर v1 और v2 के अंदर, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ओके, अब आप यहाँ देख सकते हो, जैसे आपको कोई जर्नल केस बनाना है, हमने तो क्या ले लिया था, सीधा cos 180 ले लिया था, उसको मैंने आपको माइनस के साइन में कन्वर्ट कर दिया था। यदि आप कोस थीटा लोगे, क्योंकि हमने क्या कहा था 180 माइनस के थीटा था, तो उसके ऊपर तो वो चेंज होता नहीं है, कोस ही रहेगा, और जब आप थीटा को इंक्लूड करोगे तो ये माइनस का कोस थीटा हो जाएगा। तो आप यदि आप जर्नल केस ना ले रहे हो, मैंने थीटा को 0 लेके वहाँ से उसको एलिमिनेट कर दिया था, लेकिन अब हम यदि आप चाहते हो कि भी हम जर्नल केस लें, तब क्या हो जाएगा, सीधा बस यहाँ पे आपका कोस थीटा टर्म एज इट इज रह जाएगी। ये कोस थीटा क्या है, जब हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से बस कोई फर्क नहीं रहने वाला, क्योंकि हम कर रहे थे ना कोस 180 माइनस के थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अब आप देखो ये हो जाएगा, तो यहाँ से हम इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, सोल्व करने के बाद 1 प्लस में a/r कोस थीटा, और यहाँ पे भी हम ये टर्म कर सकते हैं सोल्व। उसके बाद ये R1 और R2 की आपको क्या करनी है, बस वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ये पावर ये हमारा यहाँ तक सोल्व हो गया। अब हम जर्नल केस कर रहे हैं, तो माइनस का टोटल v क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2। v1 कितना है आपका, क्या माइनस के क्यों अपॉन 4πε0 1/r1। R1 देखो आपका कितना बनता है, ये हमारा R1 था और ये R2 था, तो R1 हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब देखो इसको आपको कैसे सोल्व करना है, जैसे आप 1/r1 कैलकुलेट करोगे ना, क्योंकि यहाँ पे 1/r1 है, तो वो हमारे लिए इजी रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 1/r1 लेंगे। आप इसका चाहे बाइनोमियल एक्सपेंशन बाद में सोल्व कर लेना, पहले इसका 1/r कैलकुलेट करो। तो यहाँ से हम करेंगे 1/r1 करोगे तो 1/r, फिर हो जाएगा प्लस में 1/r इंटू में ये हो जाएगा r बाई में 2a कोस थीटा की पावर, यहाँ से मैंने 1/r अंदर करोगे तो 1/r स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो 1/2, या फिर आप इसको कर सकते हो बाहर ही रहने दो इसको, तो 1/r को, तो वही हो जाएगा फिर 1 प्लस में r बाई में 2a कोस थीटा की पावर माइनस के 1/2। ठीक है, क्योंकि 1/r करोगे तो ये नीचे हो जाएगा, तो मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन पहले ही इसके अंदर सोल्व कर दी। तो यहाँ से आपकी जो R1 की वैल्यू हो जाएगी ना 1/r1, आपका ये हो जाएगा 1/r प्लस में 2a बाई में r, मैंने नीचे देखा 2a, इसको छोड़ो आप, इसको एज इट इज ऐसे ही कर लो, 2a डिवाइडेड बाई r, यहाँ माइनस का साइन लगा दो क्योंकि आप ऊपर सीधे लेके जाओ इसको। ठीक है, तो यहाँ से क्या रह जाएगा 1/r1। ऐसे ही 1/r2 करोगे तो ये हो जाएगा 1/r 1 माइनस के 2a बाई r कोस थीटा की पावर माइनस के 1/2। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो, पावर आगे आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और उससे क्या है हमारा फैक्टर बन जाएगा
बिल्कुल इजी रहेगा, इससे ज़्यादा बस बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको लगाने आनी चाहिए। सीधा इसको आगे लेके आओगे तो क्या हो जाएगा 1/r1 इज इक्वल टू 1/r, आगे लेके आओ तो 1 माइनस का a/r कोस थीटा, वही टर्म बन गई आपकी। उसके बाद इसको आप आगे लेके आओ 1/2 वाले को, तो यहाँ से भी हो जाएगा 1/r2, सॉरी 1/r1 में माइनस का था ना, ये भी माइनस में था, हाँ, तो 1/r, ये यहाँ से बन जाएगा ना 1/r2 इज इक्वल टू 1/r, फिर नेगेटिव साइन आप आगे लेके आओगे तो 1 प्लस में a/r कोस थीटा। यहाँ मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा चुकी हूँ। तो बस क्या करना है, पोटेंशियल की वैल्यू पुट करो, तो v हो जाएगा टोटल क्या हुआ अपॉन में 4πε0 1/r1 विद नेगेटिव साइन, तो 1/r1 आपका कितना है 1/r ब्रैकेट थ्रू 1 प्लस में a माइनस r कोस थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्यू अपॉन में 4πε0 1/r2 की जगह वैल्यू पुट करो तो 1/r ब्रैकेट थ्रू तो 1 प्लस में a/r कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें बस अब हम इसको कॉमन आउट ले लेंगे। यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं क्या हुआ अपॉन में 4πε0 r कॉमन ले लिया, तो यहाँ से देखो क्या बच गया, माइनस का साइन है यहाँ पे, एज इट इज हम ऐसे कर देंगे इसको a/r कोस थीटा, यहाँ पे माइनस था तो माइनस का 1 प्लस का a/r कोस थीटा, हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, 1 से 1 गया तो क्यू अपॉन में 4πε0 r, तो ये जाएगा 2a डिवाइडेड बाई में r कोस थीटा। और मैं आपको रिपीट कर चुकी हूँ, यदि डाइपोल है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r की क्यूब होगा, तो पोटेंशियल वेरिएशन होना चाहिए आपका 1/r²। और यहाँ देखो आपका वही आ रहा है, तो 1 अपॉन में 4πε0 चार्ज इंटू में डिस्टेंस, ये आपका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा कोस थीटा डिवाइडेड बाई में r²। तो यहाँ से हो जाएगा आपका डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई वेक्टर लगाना पड़ेगा 4πε0। यहाँ देखो यदि आप कोस थीटा को ले रहे हो तो आपको डाइपोल मोमेंट के ऊपर वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आपको वेक्टर लगाना है तो आप इसको ऐसे लिखोगे पी वेक्टर डायरेक्शन लो r कैप इज इक्वल टू द कोस थीटा, क्योंकि इसको सोल्व करने से ऐसे आता है मैग्नीट्यूड ऑफ द पी मैग्नीट्यूड ऑफ आर कोस थीटा, और फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हम 1 लेके चलते हैं, तो यहाँ पे इस वजह से ये इतना रह जाता है पी का एज इट इज कोस थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन ऑलवेज इक्वल टू द 1, तो दिस इज द डाइपोल। तो यहाँ आप वेरिएशन देख सकते हो, यदि आप पी कोस थीटा को रिप्लेस करना चाहते हो तो पी वेक्टर डॉट आर कैप, तो पोटेंशियल हो गया आपका पी कोस थीटा डिवाइडेड बाई में 4πε0 r का